फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। ट्यूनिस ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 1-0 से शिकस्त दे दी। कामयाबी के बावजूद ट्यूनिस इवेंट से बाहर हो गया। जाते जाते फ्रांस को हैरान कर गया। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रात 12 बजे मजीद मैचेस होंगे। इंग्लिश प्लेयर्स वायरल इन्फेक्शन का शिकार। इंग्लिश टीम के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बीमार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का हतमी फैसला जुमेरात की सुबह तक मुलतवी। इंग्लिश खिलाड़ी मुकम्मल सेहतयाब ना हुए तो मुकाबला जुमे को होगा। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, ज़मरात पाकिस्तानियों को ना मिल सके। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मट्टी के तेल और लाइट डीजल में 7 से 10 रुपए की कमी। वजीर खजाना ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। सूबाई असम्बलियों की तहलील पर इमरान खान की हतमी मुशावरत। जमान पार्क में पार्टी क़यादत से मुलाकातें। देरीना कारकुनान और तंजीमी ओहदेदारान से भी मिले। चेयरमैन पीटीआई से हमाद अजहर, हाशिम जमा बख्त और यास्मीन राशिद की भी मुलाकातें। कप्तान ने स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरी बुलाया। सिप्तैन खान ने बताया वजीर आला पंजाब अपने फैसले पर कायम है। परवेज इलाही कल इमरान खान से मिलेंगे। तमाम बातें सामने आ जाएंगी। असम्बलियां तोड़ने का हमारे पास आईनी इख्तियार है। यह इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। हमाद अजहर की जमान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौमी मईशत जवाब दे चुकी। हुकूमत मक्कारी से नहीं चलाई जा सकती। शेख रशीद बोले इक्तदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। पीडीएम बंद गली में फंस गई। इमरान खान के मुतालबे पर बड़ी पेशरफ्त। जराई के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद ने कबल अज वक्त इंतखाबात की ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। नून लीग में अंदरूनी दबाव बढ़ गया। पीडीएम की छोटी जमातें भी परेशानी का शिकार। इमरान खान मकबूल तरीन, इलेक्शन कमीशन का एतराफ। मुफस्सिल रिपोर्ट जारी। 13 जमाती पीडीएम इत्तेहाद को मात दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई 35 ज़िमनी इंतखाबात में 27 में कामयाब रही। कौमी असम्बली की 11 में से 9 नशिस्तों पर पंजाब के 23 हल्कों में से 17 पर कामयाब समेटी। 18,59,322 वोट मिले। पीडीएम के हिस्से में 15 लाख वोट आए। नून लीग कोई सीट ना जीत सकी। सदर ममलकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ की वजीर आजम से भी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे नेशनल डिबेट। हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।